जिसके सुमिरन से शत्रुता का, वैर भाव का, वैर विग्रह का नाश हो जाए, किसी के प्रति वैर न रह जाए। पद है, सुनिएगा साहेब। इन 12 से बचिए। पूत कपूत कुलक्षिणी नारी, इनसे भागिए दूर। पूत कपूत कुलक्षिणी नारी, परोसी लड़ाक लजाए न सारो। पुत्र कुपुत्र हो तो बचिए उससे, सावधान। कुलक्षणी स्त्री से बचिए। पड़ोसी लड़ाकू हो तो उससे बचिए। और जो साला मर्यादा में न रहता हो, लजाए न सारो। बंधु कुबुद्धि, बाई दुर्बुद्धि हो, उल्टा विचारता हो। पुरोहित लंपट, तुम्हारा पंडित, तुम्हारा पुरोहित लंपट हो। चाकर चोर, नौकर चोरी करता हो। और अतिथ धुतारो, अतिथि धूर्त आ जाए, इनसे बचिए। साहब सूम, मेरे भाई बहन, साहब सूम से मुझे एक कथा याद आती है। अयोध्या में रुक्मांगद नाम के एक राजा थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रुक्मांगद नाम के जो अवध में राजा थे, एक बार वहां साधु आए। राजा रुक्मांगद ने खूब स्वागत सत्कार किया। साधु ने कहा कि हम तो उसी के यहाँ का भोग ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, जो एकादशी का व्रत करता हो, उसी के हाथ का खाएंगे। जिसने एकादशी की हो, आज उसी का हम फलाहार ले सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो एकादशी किया हो, वो भोजन कराए, बनाए, खिलाए तो हम ले सकते हैं। वो पूरे राज्य में पता किए तो कोई एकादशी करता नहीं था। आप कहोगे अयोध्या है और एकादशी नहीं करते, कारण सत्ययुग में कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में सब ध्यानस्थ होते थे, व्रत उपवास में कोई रुचि नहीं थी लोगों की, तो कोई व्रत किया नहीं था। और महात्मा भूखे हैं तो क्या करें, तो ढिढोरा पिटवाया कि जिसने 10वीं की शाम से भोजन न किया हो, एकादशी को अन्न न खाया हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति हो तो आए। तो एक स्त्री आई, उसको पूछा कि तुमने भोजन नहीं किया? तो उसने कहा कि मैं जिस मालिक के यहां काम करती हूं, उसने कल मुझे मारा था। सेवक के ऊपर, सेवकिनी के ऊपर कभी अपराध न करे। और कहा था बहुत खाती है तू, बर्बाद करती है बहुत, उसने कहा था। उसके मर्म वचनों से आहत होकर मैंने भोजन ही नहीं किया। और एकादशी की रात्रि थी, भोजन नहीं किया। संयोग बस उस पीड़ा में मैं जगती भी रही, तो रात्रि जागरण भी हो गया। एकादशी को खाना नहीं खाया, रात भर जागरण भी किया, तो मैंने महाराज कुछ नहीं खाया है। वो साधु कहते हैं, इसके हाथ का मैं प्रसाद पा सकता हूं। जिसने जीवन में कभी कोई व्रत नहीं किया, उपवास नहीं किया, हरि भक्ति नहीं की, उसके हाथ का अन्न नहीं खाना चाहिए, दूषित है। शरीर मर करके जाता है तो पशु आकर सूंघते हैं, उसमें से दुर्गंध आती है। हाथ सूंघते हैं, बोले इन्होंने कभी दान नहीं किया है।
आंखें सूंघते हैं, बोले इन आंखों ने कभी हरि दर्शन साधु दर्शन नहीं किया है, हाथों से कभी सेवा नहीं की है, पैरों को सूंघते इसने कभी चल करके किसी तीर्थ की यात्रा नहीं की है, किसी को गिरे को उठाया नहीं है, जिह्वा से हरिनाम नहीं जपा है। तब उसको भीतर से आवाज आती है पशु को कि इसको मत खा, इसके जीवन का कोई सत्कर्म ही नहीं, इसका मांस तू खाएगा तू भी नरक में जाएगा। ये जो मैं पद आपको कह रहा था, पूतक पूतक लक्षिणी नारी, पड़ोसी लड़ाक लजाए न सारो, बंधु को बुद्धि पुरोहित लंपट, चाकर चोर अतीथ धुतारो, साहब सूम अड़ाक तुरंग, अकड़ जाने वाला घोड़ा, किसान कठोर दीवान नकारो, दीवान जी की पोस्ट पर बैठा हो और हर बात के लिए मना करता हो। ब्रह्म भनय सुनु साह अकबर, बारहो बांधी समुद्र में डारो, इन 12 को बांधो, पोटली ले जा करके समुद्र में फेंक आओ, ये किसी काम के नहीं है। पूतक पूतक लक्षिणी नारे, पड़ोसी लड़ाक लजाए न सारो। मेरे भाई बहन, शत्रुओं से बचने का एक ही अर्थ है, कामादिक से बचना। और काम से तो हम पैदा हुए हैं, तो बचेंगे कैसे? काम क्रोध लोभ तो हमारी जन्मभूमि है, तो हम कैसे बच सकते हैं उससे? उसका तरीका ये है, महापुरुषों ने कहा है, हरि नाम के आश्रय रहने वाले साधकों को विकार सताते नहीं है। सुमिरन करो, सुमिरन कर ले रे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन सुमिरन सुमिरन। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, जाके सुमिरन तेरी नासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण से बैर भाव का नाश हो जाए, काम उतना हो, धर्म विरुद्ध न हो, उतना काम का आदर करे। क्रोध भी कोई अच्छी वस्तु नहीं है, परंतु संतान को, गुरु अपने शिष्य को नियंत्रण करने के लिए थोड़ा क्रोध करे तो अपराध नहीं है। और लोभ अच्छी वस्तु तो नहीं है, परंतु थोड़ा संग्रह कर ले सत्कर्म के लिए तो कोई ऐसा अपराध नहीं है। काम क्रोध लोभ तीनों महान शत्रु है। शत्रुघ्न जी के नाम के सुमिरन से रिपुनाश हो जाए। शत्रुघ्न जी ने तीनों को मारा है। बहुत बड़ा शत्रु है लोभ, बहुत भीतर रहता है। काम बाहर से आता है, क्रोध बाहर से आता है, लोभ भीतर से आता है। शत्रुघ्न जी ने भीतरी शत्रु को समाप्त किया इसीलिए। और फिर लक्ष्मण जी का नामकरण करते हुए भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं और जगत के आधार हैं, माने शेषावतारी हैं। इनका नाम वशिष्ठ जी कहते हैं, मैं लक्ष्मण रखता हूं। लक्ष्य पर ही जिसका मन रहता है। जीव का लक्ष्य क्या है? जीवाचार्य का लक्ष्य क्या है? लक्ष्मण तो समस्त प्राणियों के आचार्य हैं।
उनके लक्ष्य तो केवल है, केवल और केवल भगवान के चरणारविंद। वो कह देते हैं अयोध्या में जिस समय वनवास की बात आती है, वो कह देते हैं गुरु पितु मातु न जानऊं काऊ, कहूँ सुभाऊ नाथ पतिया। मैं गुरु पितु मातु न जानऊं काऊ। मेरा कोई गुरु नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, मैं किसी को नहीं पहचानता। ये कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं मेरा गुरु भी तू है, दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्श भी तू, नयन भी तू, दर्द भी तू, दर्श भी तू, दर्श भी तू, नयन भी तू। तू ही मेरा स्वामी है, गुरु है, पिता है, माता है, सखा है। गुरु मात सहायक स्वामी सखा सब ही एक नाथ हमारे हो। तुम ही हो मेरे माता पिता, मैं किसी को नहीं जानता। मोरे सबोई एक तुम स्वामी, मोरे सबोई एक तुम स्वामी। दीन बंधु और अंतर्यामी, दीन बंधु अंतर्यामी। आप सब कुछ मेरे हैं। लक्ष्मण जी का मन राम जी के चरणों को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं था, इसीलिए गुरुदेव ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। गोस्वामी जी कहते हैं गुरुदेव ने विचार करके नामकरण किया है। बहनों भाइयों, आदरणीय सुधी श्रोताओं, अपने बच्चों के नाम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से, किसी आदरणीय व्यक्ति से रखवाइए। मैं देखता हूं बदलते इस युग में लोग अपने बच्चों के नाम इंटरनेट से निकालते हैं। नाम उसको कहते हैं जिसके लेते ही कान में अच्छा अर्थ आवे, अच्छा भाव आवे, अच्छा विचार आवे। नाम वो नहीं कि जिसका अर्थ लोगों को पूछना पड़े और तुम्हें बताना पड़े। नाम तो हो जिसके कहते ही हृदय में सद्भाव जागे। अच्छे नाम रखिए। साधु संत नाम रखना है तो विष्णु सहस्त्र नाम, बालकों के नाम रखने हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, उनमें से नाम निकाल लो, जो रुचिकर लगे सो रखो। नरसिंह सहस्त्र नाम, श्री राम सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, उसमें से निकालिए। बेटियों के नाम रखने हैं तो लक्ष्मी सहस्त्र नाम, श्री ललिता सहस्त्र नाम, श्री राधा सहस्त्र नाम, उनमें से निकालिए। नामावली लीजिए तो शुद्ध, पवित्र और सुंदर हो। गुरुजी ने नाम रखा है, अब कोई गुरु से तो रखाता नहीं। स्वामी लिखते धरे नाम गुरु हृदय विचारी, ये वेद तत्व नृप तब सुतचारी। हे राजा, ये तुम्हारे पुत्र चारों वेदों का सार है।
एक ऋग्वेद है, एक यजुर्वेद है, एक अथर्व है, एक साम है। धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं। भगवान घुटुवन चलने लगे। धूसर धूरि भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। सारे संस्कार किए गए हैं, नामकरण हुआ है, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण सब हुआ। बाल सखाओं के साथ भगवान क्रीड़ा करते करते अब आंगन के बाहर जाने लगे। एक दिन अयोध्या में मदारी आया। भोले बाबा मदारी के वेश में हनुमान जी को लेकर के आए। अब हनुमान जी को सिर पर टोपी लगा देते हैं और हनुमान जी नर्तन करते हैं। भोले बाबा हरिनाम गुनगुनाते हैं, हनुमान जी नाचते हैं। मदारी के रूप में भगवान श्री राम के दर्शन को भोलेनाथ आए हैं। अवधपति के द्वार पर गए और ये कौतक भगवान राम ने, लक्ष्मण ने, चारों भाइयों ने देखा। भगवान को पहचानते देर नहीं लगी। एक साक्षात शंकर हैं, एक शंकर अवतारी हैं। अब इनमें से एक को तो रोक ही लूं। भगवान राम को हुआ एक को रोक लो। अब भगवान मचल गए कि बाबा तातश्री, मैं तो यही वाला बंदर लूंगा, ये बंदर मुझे चाहिए बस। अब जैसे ही शंकर बाबा लेकर के चले और राम जी रोने लगे, पूंछ पकड़ ले कि नहीं ये बंदर मुझे दे जाओ, ये बंदर मुझे दे जाओ। कहते हैं भोले बाबा अवधपति के कहने से हनुमान जी को श्री अवध में छोड़ दिए। अब हनुमान जी अट्टालिका पर बैठ जाते हैं, कागभूषुंडी जी दीवार पर बैठ जाते हैं। भगवान हाथ में पुआ लेकर के खाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं। कागभूषुंडी जी जूठन उठा उठा करके दौड़ जाते हैं। बानर के रूप में हनुमान जी भी आते हैं और प्रभु की प्रसादी पाते हैं। कभी भगवान के साथ क्रीड़ा करते हैं। ऐसी मधुर बाल लीला भगवान ने की है। एक बार तो पालने में सो रहे थे, कौशल्या मैया को विस्मय में डाल दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार जननी अनबाए, एक बार जननी अनबाए, एक बार जननी अनबाए, एक बार जननी अनबाए, करे सिंगार पलना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवान पूजा के तू तीन स्नाना, कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, और आप गई जहाँ पाक बनावा। एक बार मैया ने लाला को स्नान कराया, भीने भीने पीले पीले ढीले ढीले कपड़े पहनाए। अरे भैया, बच्चों के लिए कसे कसे कपड़े मत पहनाओ, वो बोल नहीं सकते। हम पार्टी वियर के नाम पर उनको पूरा कस देते हैं, भारी भारी कपड़े। मैया देखो कैसे लाला का श्रृंगार कर रही, भीने भीने ढीले ढीले पीले पीले कपड़े पहनाए, केसर का टीका लगाया, उसमें लाल बिंदी लगाई, आंखों में काजल लगाया, काली टिकुली लगा दी, कोई नजर न मार दे, ऐसा सुंदर श्रृंगार किया। और फिर पालना में पौढ़ा दिए। फिर पालना डुला रही है छगन मगन, मेरे राम को आजा
निरिया थपथपाती है, पालना डुलाती है, धीरे 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 कमर नेत्र बंद हो रहे हैं, लोरी गा रही है माँ। जब देखा है सो गए, दबे पांव उठी, रसोई में गई, स्वयं स्नान करके रसोई में गई। बहनों भाइयों, कथा सुनते हो, रसोई को पवित्र रखना। रसोई अन्नपूर्णा मां का मंदिर है। तुम्हारी रसोई को तुम साधारण मत समझो, वहां से तुम पुष्ट होते हो, वहां से तुम निरोग हो सकते हो। रसोई तुम्हारा चिकित्सालय है, रसोई तुम्हारा औषधालय है, रसोई तुम्हारा आयुष्यकारक आहार है। रसोई बहुत पवित्र रखना। अन्नपूर्णा मां बैठी है वहां। हो सके तो रात का भोजन दिन में नहीं और दिन का रात में नहीं, क्योंकि जब से आपकी बहुत प्रिय फ्रिज नाम की देवी घर घर पधारी है, तब से कुछ न कुछ बास्योड़ा उसमें भरा ही रहता है। शुगर से मुक्ति पाना है तो फ्रिज में मीठा हटाओ, फ्रिज में मीठा मत रखना, घर में किसी को शुगर नहीं होगी। क्योंकि फ्रिज में रखोगे तो कई दिन खाओगे, बाहर रखोगे तो एक दिन खाओगे और दूसरे दिन सोचोगे खराब हो रहा है तो किसी को दे दें। हम क्या करते हैं, हम देते तो हैं लेकिन 10 दिन बाद देते हैं, वो उसके काम का भी नहीं रहा। देना ही है तो आज कुछ प्रयोग करो, बाकी सब दो। फ्रिज में मीठा मत रखना, नहीं तो शुगर के चीटे आएंगे, बचिएगा साहब। दूसरी बात, रसोई में स्नान करके जाओ, बड़ा महिमावंत है। जब आप पवित्र मन से स्नान करके रसोई में जाते हैं और सुंदर वो आहार बनाओ जो तुम भगवान को अर्पण कर सकते हो। लहसुन प्याज आप खाते हैं, ठीक है, जो लेते हो लें, लेकिन इससे आगे तो मत बढ़ो। लोग तो कहां से कहां पहुंच गए। सुंदर आहार बनाओ, पवित्र पात्र में रख करके पहले ठाकुर को अर्पण करो। त्वदीयं वस्तु गोविंद, ये आपका ही दिया हुआ है, तोभ्यमेव समर्पये। मेरा कुछ नहीं है, आपका ही है, आपके अर्पण कर रहे हैं। सामने होकर के ग्रहण सम्मुखो भूत्वा, सामने प्रकट होकर के हे प्रभु इसे स्वीकार कर लो। अब जो कुछ बचा है भगवान को अर्पण कर दिया, और भगवान कहते हैं कि मेरा नियम है, रसोई की बात आ पड़ी तो मैं आपको कहता जाऊं कि कौशल्या जी अपनी रसोई में बैंगन कभी नहीं बनाती थी और मूली की सब्जी नहीं बनाती थी। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। क्योंकि शास्त्र में मूली और बैंगन के बारे में ऐसा वर्णन है, मैं खोज करके लाया हूं। भगवान कहते हैं कि यदि कोई मुझे भोग धरता है, लगाता है, तो नैवेद्यम पुरतो न्यस्तम, जो मेरे सामने नैवेद्य रखता है, चक्षुषा गृह्यते मया, मैं वो भोग आंखों से खा लेता हूं। मैं दृष्टि भोगी हूं, मुख से नहीं खाता। नैवेद्यम पुरुषो पुरतो न्यस्तम, जो मेरे सामने कुछ अर्पण करता है, भोग लगाता है, मैं दृष्टि से उसको भोग खा लेता हूं। रसम तो दास जिह्वायाम, उसका रस तो मैं दास की जिह्वा से अश्नामि कमलोद्भव। हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा देवता, मैं उस भोज्य पदार्थ का रस तो अपने किसी भक्त की जिह्वा पर बैठकर ही पाता हूं। कोई मेरे आगे भोग धरे तो मैं आंखों से खाता हूं, जिह्वा से नहीं। लेकिन मेरे भक्त को जिमावे तो उसकी जिह्वा पर बैठकर मैं उस भोग का स्वाद लेता हूं।